जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सेकंड टी20 मुकाबले में दोस्तों आयरलैंड की टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज करके सीरीज अब बराबरी पे कर दी। आप सभी को बता दें कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच दोस्तों इस समय 5 टी20 मैचों की सीरीज देखने को मिल रही है, जहां इसके बाद 3 ओडीआई मैचेस भी होने हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी टीमें जद्दोजहद कर रही है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। हर टीम पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है उसके खिलाड़ी भी, ताकि वो प्लेइंग 11 में बने रहें। लेकिन आप सभी को बता दें, जिम्बाब्वे टूर ऑफ आयरलैंड के इस 2021 के मुकाबलों में दोस्तों पहला जो मुकाबला था उसमें खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे गेंदबाज ने अपनी टीम को वापसी करवाया था और 3 रन से जीत दिलवाई थी। लेकिन इस बार आयरलैंड की टीम ने यहां पर वो गलती नहीं करी और बिल्कुल अच्छे से इस मैच को दोस्तों खत्म किया। आप सभी को बता दें कि क्या कुछ इस मैच में खास देखने को मिला। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बात करें मैदान की, तो ये दोस्तों क्लॉन्टफोर्ड क्रिकेट क्लब ग्राउंड डबलिन का मैदान था, जहां पिछला मुकाबला भी दोस्तों इसी पे देखने को मिला। और आयरलैंड की प्लेइंग 11 थी पॉल स्टिलिंग, केविन ओब्रायन, एंड्रयू बेलबेरिन, हैरी टैक्टर, नील जोग जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, शैन गेट के, सिमी सिंह जो दोस्तों वैसे तो भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन आयरलैंड की तरफ से खेलते हैं, जॉर्ज डोकरेल, क्रेग यंग, बैरी मैकरेट और बेंजामिन वाइट। जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 है दोस्तों वीजली मैदवेरे, तदिवंसा मरुमैनी, रागिस चकबावा जो विकेट कीपर हैं, डियोन मैरिस, क्रीग एवरटन जो कप्तान है, मिल्टन शुम्बा, रायन ब्रूल, लूक जोंगवे, वेलिंगटन मसकजादा, तेंदाई छात्रा और रिचर्ड निगवारा देखने को मिले। तो यहाँ पर दोस्तों टॉस की बात की जाए तो टॉस यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम ने जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि पिछले मुकाबले में इन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 117 रन बनाए थे और जवाब में जब आयरलैंड की टीम दोस्तों चेस करने के लिए आई थी तो उन्हें 113 रन पर रोकने में कामयाब हो गई थी इनकी गेंदबाजी और 20 ओवर खत्म हो गए थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो गलती यहाँ पर आयरलैंड ने नहीं करी, क्योंकि चेस करते वक्त काफ़ी धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला। अब दोस्तों आपको बताएं तो यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। किसी भी बल्लेबाज की तरफ से कोई भी अर्धशतकीय पारी नहीं देखने को मिली। लेकिन शुरुआत से बात करें तो मैदवेरा और मारूमानी के बीच दोस्तों एक अच्छी पार्टनरशिप हुई 35 रन की, जो 4.6 ओवर यानी 5 ओवर तक हुई थी। 30 गेंदों में 35 रन की पार्टनरशिप इस मैदान पर फिर भी सही कहा जा सकती है। 18 गेंदों में 21 रन की पारी मैदवेरा ने खेली, जहां गेटकेट ने इनकी विकेट ली थी, नील लॉक ने कैच पकड़ी थी, 3 चौके मारे थे। उसके बाद मरुमानी ने दोस्तों 15 गेंदों में 11 रन बनाए थे, रन आउट हो गए थे हैरी टैक्टर के एक अच्छे थ्रो पर, 1 चौका इन्होंने मारा था। उसके बाद चकबावा और डियोन मरीज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, जहां 12 गेंदों पर 10 रन चकबावा ने बनाए थे। गेटकेट ने इनकी भी विकेट ली थी। दोस्तों गेटकेट ने शानदार गेंदबाजी करी इस मुकाबले में। और दोस्तों यहाँ चकबावा जैसे ही आउट हुआ उसके बाद डियोन मरीज आया और वो भी 1 रन बनाकर गेटकेट की गेंद पर आउट हो गया। आप सभी को बता दें कि छठे ओवर की 39वीं रन पे जब दोस्तों दूसरा विकेट आया तो छठे ओवर की चौथी गेंद पर 41 रन पर तीसरा विकेट और 9वें ओवर की 5वीं गेंद 64 रन पर चौथा विकेट और 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी दोस्तों 64 रन पर ही एक और विकेट आ गया था। लेकिन उसके बाद लास्ट में एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली। क्रेग इरविन यानी कप्तान दोस्तों 12 गेंदों में 15 रन बनाकर 2 चौके की मदद से बेंजामिन वाइट के हाथों LBW आउट हुए। उसके बाद मिल्टन शुम्बा और रायन ब्रूल के बीच दोस्तों यहाँ अर्धशतकीय से प्लस की पारी देखने को मिली और ये जबरदस्त पार्टनरशिप दोस्तों 80 रन से प्लस की गई, जहां पर आप सभी को बताएं कि छठे विकेट के लिए इन दोनों ने कुल मिलाकर 80 रन से ज़्यादा जोड़े। 27 गेंदों में 46 रन की पारी 4 चौके 2 छक्के की मदद से खेली मिल्टन शुम्बा ने। 33 गेंदों में 37 रन की पारी रायन ब्रूल ने 3 चौके 2 छक्के की मदद से खेली। रायन ब्रूल भले ही थोड़ा धीमा खेले, लेकिन इनको पता था सामने से मिल्टन शुम्बा बहुत खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी 170 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो खतरनाक ही हो गई। अर्धशतक से चूक गए, क्योंकि लास्ट में कोशिश इन्होंने पुरजोर की थी अर्धशतक कंप्लीट करने की, लेकिन टीम के निजी स्कोर को देखते हुए एक समय पर लग रहा था कि 130 पर तक ही सीमित रह जाए। क्योंकि दोस्तों आप कल्पना करिए कि जब 5 विकेट आपके 64 रन के अंदर हो जाते हैं और छठे विकेट के लिए पार्टनरशिप इतनी लंबी जाती है तो ये एक अच्छी बात है, वरना 120-130 के आसपास का ही स्कोर बोर्ड नजर आ रहा था। और लास्ट में दोस्तों मिल्टन शुम्बा ने अच्छी पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर 152 रन 5 विकेट के नुकसान तक रहा। अब यहाँ पर दोस्तों 152 रन तो बना दिए, लेकिन पिछले मुकाबले में 117 रन चेज भी नहीं कर पाई थी आयरलैंड की टीम। अब उसे 153 रन चेज करने थे, उसके सामने बहुत कठिन चुनौती थी। लेकिन पिछले मुकाबले में दिक्कत वाली बात दोस्तों ये थी कि इनके जो ओपनिंग बल्लेबाज थे उन्होंने फिर भी अच्छा किया था, लेकिन मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। ओपनिंग बल्लेबाज ने दोस्तों पिछले मुकाबले में भी बता दें कि स्टिलिंग ने 24 रन और ओब्रायन ने 25 रन मारे थे, लेकिन गेंदों का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर वो गलती नहीं करी और उसी गलती को सुधारते हुए ओपनिंग पार्टनरशिप ही दोस्तों इन दोनों ने 59 रन की दे दी। आप सभी को बताएं कि 29 गेंदों में 37 रन बना के पॉल स्टिलिंग 5 चौके 2 छक्के की मदद से आउट हुए। लेकिन इस 37 रन में दोस्तों 59 रन की पार्टनरशिप बनी थी, यानी करीब 20 रन दोस्तों सिर्फ महज मारे इनके साथी खिलाड़ी ने। तो ये खासियत रही इनकी इस ओपनिंग पार्टनरशिप की।
उसके बाद दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि केविन ओब्रायन ने दूसरे छोर को संभाल के रखा, जहां 41 गेंदों में 60 रन की एक अच्छी पारी खेली। जब इनका विकेट गिरा था दोस्तों तो टीम पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, क्योंकि तीसरे विकेट के रूप में इनका विकेट गिरा था। 7 चौका 1 छक्का इन्होंने अपनी इस पारी में लगाया। 146 का इनका स्ट्राइक रेट था। छात्रा ने इनकी विकेट ली थी, मिल्टन शुम्मा ने कैच पकड़ी थी। एंड्रू बेलबरीन दोस्तों 11 गेंदों में 5 रन बना पाए थे, जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन 26 गेंदों में 33 रन की पारी और केविन ओब्रायन के साथ इन्होंने एक साझेदारी की थी, क्योंकि दूसरा विकेट 270 रन पर गिर गया था। तो 70 रन के बाद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई, जो 80 रन के आसपास की देखने को मिली, और जिसमें जॉर्ज डोकरेल ने दोस्तों 3 चौके मारे। 126 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन ये खासियत थी कि इन्होंने दूसरे छोर को थाम के नहीं रखा, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे, सिंगल डबल लेते रहे, क्योंकि इनको पिछले मुकाबले की याद जरूर थी कि पिछले मुकाबले में किस वजह से टीम हारी थी। पिछले मुकाबले में इसी वजह से हारी थी कि ओपनिंग बल्लेबाजों ने ज़्यादा गेंदों का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 118 रन ही चेस करने हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी करने आए तो उनको पता लग गया कि पिच सचमुच बहुत खतरनाक है और यहाँ पूरी तरीके से जिम्बाब्वे गेंदबाज हावी पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि उनका घरेलू मैदान है। तो आयरलैंड की टीम वो गलती कर रही थी कि शुरुआत से रन नहीं बना रही थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआत से दोस्तों पॉल स्टीरिंग 29 गेंदों में 37 रन, 127 का स्ट्राइक रेट इनका था। 41 गेंदों में 60 रन, केविन ओब्रायन 7 चौके 1 छक्के की मदद से 140 का स्ट्राइक रेट इनका था। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो अच्छी गेंदबाजी करी थी दोस्तों। गेटकेट ने जहां 4 ओवर में 20 रन देते हुए 3 विकेट चटका, यानी कि 24 गेंदों में 20 रन दिए, और बेंजामिन वाइट के खाते में 1 विकेट आया। बाकी 5 गेंदबाजों में से 3 गेंदबाज बिना विकेट के सूखे रह गए। उसके बाद दोस्तों आयरलैंड की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो 2 विकेट दोस्तों रायन ब्रोल ने लिया बड़ी ही मुश्किल से, लेकिन 1 विकेट तेंडाई छेत्रा ने लिया। जो विकेट लिया था उन्होंने, वो इंपॉर्टेंट विकेट केविन ओब्रायन का था, चाहे वहां से मैच पलट सकता था, क्योंकि 15वें ओवर की चौथी गेंद तक टीम का स्कोर 129 हो चुका था। उसके बाद भी दोस्तों करीब 24 गेंदों में 20-22 रन चाहिए थे, लेकिन एक समय पर T20 मैचेस में विकेट अगर लगातार गिरती है तो सामने वाली टीम के लिए मुसीबत खड़ी हो ही जाती है। लेकिन आयरलैंड की टीम ने मुसीबत का सामना करते हुए पलटवार किया और इस मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये दूसरा T20 मुकाबला जीता यहाँ पर आयरलैंड की टीम ने। अब आपको बता दें कि जो मुकाबला है वो हो चुका है दोस्तों टाई, यानी कि जो सीरीज इस मुहाने पर खड़ी है अब दोनों के बीच, ये टाई सीरीज एक तरीके से, क्योंकि 3 मैचेस इसके बाद ही बचते हैं। अब 3 मैचेस में जो भी टीम 2 मैचेस जीतेगी, साफ बात है कि वो सीरीज जीतेगी। इसके अलावा अगर जिम्बाब्वे की टीम हारती है दोस्तों तो उनके लिए एक बड़ी शर्मनाक हार होगी, क्योंकि उन्हीं का घरेलू मैदान है, उनका हाथ सेट है, उनके गेंदबाज एकदम बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बल्लेबाज ने भी कोशिश अच्छी की थी, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप में थोड़े बहुत बदलाव के साथ यहाँ पर इनको देखना चाहिए कि तेजी से रन बनाए, क्योंकि अगर ओपनिंग अच्छी होती तो लास्ट मिडिल ऑर्डर जिस प्रकार से खेला उस हिसाब से इनका स्कोर 160 या 170 जाना चाहिए था। साथ ही साथ आयरलैंड की टीम दोस्तों यहाँ पर कप्तान को भी अपनी कप्तानी पारी की और देखना चाहिए, क्योंकि कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी भूमिका रहती है। पिछले मुकाबले में भी ज़्यादा उम्मीदें उनसे थी, लेकिन कामयाब नहीं रहे, लेकिन इस मुकाबले में भी दोस्तों वो ज़्यादा अच्छे पारी खेल के गए, तो वो अच्छी बात है एक तरीके से। लेकिन देखते दोस्तों चौथे मुकाबले और तीसरे T20 मुकाबले में क्या बड़ा मोड़ आता है, और 3 ODI होने हैं, 5 T20। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सीरीज़ की सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।